नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज की शिफ्ट का करते हैं एनालिसिस। ये क्लास आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली दोस्तों। क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? एक प्रश्न आपसे संविधान का मौलिक कर्तव्य में से पूछा गया था। तो आप जानते हैं जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं वो कहाँ से, और रूस से लिए गई हैं। सोवियत संघ रूस से इनको अपनाया गया है। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपसे पूछ सकता है और पूछा भी गया है पहले। आपको चार ऑप्शन देगा, उनमें से चारों में से आपको तीन तो मौलिक कर्तव्य देगा लेकिन एक नहीं देगा। तो आपको क्या करना है, इन सभी को पढ़ना है। दोस्तों, हमारे संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य होते हैं, उन 11 को पढ़ लेते हैं। बहुत ईजी है। संविधान का पालन करें और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, ये सब होता है। और दूसरा हमारा स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करना, भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना, और देश की रक्षा करना, और आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करना, सामान्य भाईचारे की भावना रखना, मिश्रित संस्कृति का संरक्षण करना, या फिर प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित रखना। और अगला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। अगला है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना। और लास्ट का है सभी माता पिता अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि वे अपनी 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को स्कूल में, ये सभी जो हमारे 11 ये क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, 11 मौलिक कर्तव्य। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया, भारतीय संगीतकारों में मोहन वीणा के आविष्कारक कौन थे? तो साथियों, जो मोहन वीणा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये संबंधित किससे? ये है पंडित मोहन भट्ट ने सबसे पहले मोहन वीणा का आविष्कार किया था। बात करते हैं पंडित रविशंकर। जो पंडित रविशंकर है ये एक सितार वादक हैं, बहुत ही प्रसिद्ध सितार वादक हैं। इनको क्या मिला है दोस्तों? इनका भारत रत्न अवार्ड मिला है। भारत का सबसे हाईएस्ट अवार्ड इनको मिला है पंडित रविशंकर को। और 1999 में इनको पुरस्कार मिला था, याद रखिए इस बात को। अब बात करते हैं, एक प्रश्न और आपके सामने बनता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ये शहनाई वादक है, एक फेमस शहनाई वादक है दोस्तों। इनको भी भारत रत्न अवार्ड मिल चुका है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। बात करते हैं एम एस सुब्बालक्ष्मी। ये प्रश्न आपके लिए 100% बहुत महत्वपूर्ण है। सभी संगीतकारों में सबसे पहले भारत रत्न अवार्ड पाने वाली एम एस सुब्बालक्ष्मी थी। सभी में, पुरुषों में महिलाओं में सबसे पहले इन्हीं को मिला था, एम एस सुब्बालक्ष्मी 1998 में, याद रखना। अब बात करें लता मंगेशकर जी को, उनको 2001 में मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? बेसिकली प्रश्न आपसे यह आया था कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है, तो ये भी पूछ सकता है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है भारत की सबसे ऊंची मूर्ति दोस्तों। और याद रखना ये किसकी मूर्ति? ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की यह स्टैचू है। और कहाँ पर है साथियों? ये हमारी केवड़िया गुजरात में है, याद रखिए इस बात को। केवड़िया गुजरात में ये मूर्ति है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी प्रतिमा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न आपसे पूछा गया नीति आयोग से संबंधित। नीति आयोग क्या है? तो दोस्तों अब इसका करते हैं पोस्टमार्टम। नीति आयोग आप जानते हैं 1 जनवरी 2015 से स्टार्ट होती है। और पहले ये इसको कहते थे योजना आयोग। इसका जो पहले नाम था वो था योजना आयोग। क्या था फिर? योजना आयोग इसको पहले कहते थे। अब बात करते हैं साथियों, जो नीति आयोग है और इसको प्रधानमंत्री मोदी ने इसका नाम रखा था, याद रखिए इस बात को। और एक बात और, नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं यानी कि हेड होते हैं वो हमेशा प्रधानमंत्री रहते हैं। कौन? प्राइम मिनिस्टर के हेड होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने। और दोस्तों आपसे एक प्रश्न पूछा गया अनुसूची यानी कि शेड्यूल से। इसको भी पढ़ते हैं। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों की परिषद में सीटों की आवंटन से संबंधित है? तो साथियों राज्यों जो सीट होती हैं वो जो चौथी अनुसूची इसका उल्लेख है। लेकिन आपसे प्रश्न ये नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया कि 7वीं अनुसूची, जो 7वीं अनुसूची है उसमें किसका उल्लेख है? तो साथियों इसका आंसर आपको देना है कि 7वीं अनुसूची में क्या है। अब बात करते हैं 5वीं अनुसूची में। इससे हमारा क्या है, इसमें हमारी जो भी SC ST शेड्यूल है, SC यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति का जो उल्लेख किसमें? 5वीं अनुसूची में है। बात करते हैं 8वीं अनुसूची की। 8वीं जो हमारी शेड्यूल है इसमें क्या है? इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। 22 भाषाओं का उल्लेख किसमें? 8वीं अनुसूची में। बात करते हैं दोस्तों 6ठी अनुसूची। जो 6ठी अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, 4 राज्यों का वर्णन है। असम, त्रिपुरा,
मेघालय, मिजोरम, ये सब इसमें ही आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? तो साथियों, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कहा था लोकमान्य तिलक ने। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया। बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की, तो आप इन्हें कौन नहीं जानता। याद रखिए, जो हमारा राष्ट्रीय गान हमारा इन्होंने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और सबसे पहला जो था, इनको ही नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को। अब बात करते हैं महात्मा गांधी की दोस्तों। तो महात्मा गांधी का जन्म होता है 2 अक्टूबर, यानी कि आज ही के दिन हुआ था 1869 में, ठीक है। और बात करें इनकी मृत्यु होती है 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु होती है, 1948 में। अब बात करें मृत्यु, जो इनको गोली मारी गई थी, नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मारी थी, नाथूराम गोडसे, ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था दोस्तों। एक प्रश्न जो था बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया, जो कि साइंस का था। आपसे पूछा था कि एक प्रश्न जो कि ऑप्शन बेस्ड था, कि राशियों के बारे में प्रश्न आया था, सदिश राशि के बारे में। तो मैंने आपके लिए दोनों ही यहाँ पर रखी है, सदिश राशि से संबंधित प्रश्न आपसे लिए आया था। देखिए, जो सदिश राशियां होती हैं कौन कौन सी हैं? वेग, बल, संवेग, भार, विस्थापन, रेखीय संवेग, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, चुंबकीय आघूर्ण, प्रवणता, ताप, टेम्परेचर, प्रवणता, विद्युत आघूर्ण, विद्युत धारा, ये सब क्या है? ये सब सदिश राशियां हैं दोस्तों। अगर बात करें अदिश राशियां कौन कौन सी हैं? देखिए, चाल हमारी अदिश राशि है, दूरी है, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, कार्य, ये सब क्या है? ये हमारी अदिश राशियां हैं। दोनों ही डाउट क्लियर? जी सर। आगे बढ़ते हैं, जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, अगला प्रश्न दोस्तों, करंट अफेयर्स के 2-3 प्रश्न आए थे, उनमें से एक प्रश्न ये था कि राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो साथियों, जो हमारा नेशनल जो खेल डे होता है वो मनाते हैं 29 अगस्त को। और ये भी याद रखना है क्यों मनाते हैं दोस्तों। ये बनाते हैं जिनका नाम मेजर ध्यानचंद है, और इनको हॉकी का जादूगर कहते हैं, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर। और इनके जन्म दिवस पर हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर। इस बात को भी नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बात करते हैं अगले प्रश्न जो आपसे पूछा गया। देखिए, अगला प्रश्न था 1945 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में प्रावधान के। ये प्रश्न ऑप्शन बेस्ड था, इसलिए ये कंफर्म नहीं कि ऐसा ही था, ऑप्शन बेस्ड था। तो देखिए, भारत और पाकिस्तान के रूप में भारत का विभाजन होना 1947 के एक एक्ट था। ये भी याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की साथियों, जो कि आपसे पूछा गया था। देखिए, यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ मिक्स किया है आपके लिए। देखिए, ऐसे ईरानी कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? देखिए, ईरानी का जो बेसिक जो संबंध है वो किससे है? वो क्रिकेट से है, ईरानी कप का। अगर आपसे कभी कभी पूछ लेता है दोस्तों कि ये पहली वाली कौन सी दिलीप ट्रॉफी है, और ये ईरानी ट्रॉफी, ये रणजी ट्रॉफी, 3 ट्रॉफियां हैं, ईरानी और रणजीत और दिलीप ट्रॉफी। तीनों ही ट्रॉफियों का संबंध क्रिकेट से दोस्तों, इसको भी नोट कीजिए। ईरानी का भी, दिलीप का भी और रणजी ट्रॉफी, इन तीनों ही ट्रॉफियों का संबंध क्रिकेट से है। चलिए, और हमारे देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा? ये हॉकी है, राष्ट्रीय खेल। आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछे पाती हूँ कि फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? इसमें 5 होते हैं, क्रिकेट में 11 होते हैं, हॉकी में भी 11 होते हैं। अब आपको बताना है पोलो में 7 खिलाड़ी, पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं, याद रखिए। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं, उप प्रधानमंत्री यानी कि वाइस प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वाइस प्राइम मिनिस्टर थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे लोग इसको गलत करके आए हैं। कई लोगों ने इसका क्या लगाया, जवाहरलाल नेहरू लगाया है, जो कि गलत है। जो उप प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ना कि जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही है। बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू की, ये हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये हमारे देश के पहले क्या थे? ये राष्ट्रपति थे, पहले स्थायी अध्यक्ष भी बने थे संविधान के। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? पंचनद का मतलब होता है जिससे 5 नदियां मिलती हैं, तो मात्र एक नदी जिसका नाम सिंधु। इस सिंधु नदी से 5 नदियां मिलती हैं, रावी, ब्यास, सतलज, चेनाब, ये सब 5 नदियां इससे मिलती हैं। जानते हैं, यहाँ पर देखिए नोट किया है आपने, ध्यान से देखिए। पंचनद का मतलब होता है यहाँ पर पंजाब की 5 नदियों, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झीलम, ये सब नदियां जो हैं सिंधु नदी से मिलती हैं पाकिस्तान में, इसको भी नोट कीजिए। सभी 5 नदियां सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, बहुत इंपोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न आपसे आया लोक नृत्य से। देखिए,
जो कि लद्दाख का पूछा गया था हाल ही में। याद रखना है कि फोक डांस आपको जरूर याद करने हैं, किसी ना किसी स्टेट से पूछ रहा है बार बार। निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में भी जाना जाता है? दोस्तों ये वाले ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। आपसे पूछा गया लद्दाख का फोक डांस, लेकिन मैंने इसको रखा है क्योंकि ये प्रश्न मुझे पूरी तरह से नहीं मालूम है कि लद्दाख का कौन सा फोक डांस पूछा गया, इसी वजह से। तो फातिहु लद्दाख का इनमें से जो सोडोल डांस है, कौन सा सोडोल फोक डांस जो है, ये लद्दाख का है। ये क्लियर नहीं है कि ये प्रश्न पूरा ही है, लेकिन लद्दाख का फोक डांस पूछा गया, ये बात करेक्ट है। देखिए सोंडोल नृत्य जो है एक प्रसिद्ध नृत्य है जो पहले उस लद्दाख के राजा के लिए विशेष अवसरों पर कलाकारों द्वारा होता था। इस बात को नोट कीजिए। लद्दाख का फेमस क्या है, ये फोक डांस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप सभी के सामने। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों कुछ प्रश्न मैंने आपके सामने रखे हैं जो कि ये एग्जाम के नहीं है, बिल्कुल मैं आपसे अलग पूछ रहा हूँ, इनका आंसर आप भी को देना है। देखिए ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समूह फत्य नहीं है? पंडित शिव कुमार शर्मा का वादक संतूर वादक, ये गलत है। हरिप्रसाद चौरसिया एकदम करेक्ट आंसर है। बांसुरी वादक है हरिप्रसाद चौरसिया, बहुत इंपोर्टेंट है। बिस्मिल्लाह खां तबला वादक है, ये गलत है। जो बिस्मिल्लाह खां है तबला एकदम करेक्ट है, नहीं सॉरी बिस्मिल्लाह खां एक सेनाई वादक है, सॉरी जो बिस्मिल्लाह खां है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां एक सेनाई वादक है। पंडित रविशंकर ये करेक्ट है हमारे, लेकिन पंडित शिव कुमार शर्मा जो है वो क्या है, फरोद वादक है। क्या है क्या है ये, इसका आंसर तो आप दीजिए, बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। ठीक है अब यहाँ से बढ़ते हैं। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया? जो संगीत यंत्र तबला है इसका प्रचलन सबसे पहले किया था अमीर खुसरो ने, ये भी याद रखिए, बहुत इंपोर्टेंट है फातियो, बहुत इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए। चलिए अगला, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा? ये सब प्रश्न नो के एग्जाम में नहीं आए, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि आने वाली संभावना है। तो सबसे जो प्राचीन वाद्य यंत्र वो कौन सा है? सिंपल है, वीणा हमारा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भरतनाट्यम नृत्य शैली संबंधित है? इसका राइट आंसर रहेगा जो भरतनाट्यम वो कहाँ से, इसका राइट आंसर थिल्लाना, यानी कि थिल्लाना वर्ड जो है भरतनाट्यम में एक शैलियों में से एक है जिसे आमतौर पर एक संगीत कार्यक्रम के अंत में करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए थैंक यू सो मच आज के लिए देने का। जय हिंद जय भारत।